नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक स्वयं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने हमारे समाज में व्याप्त छुआछूत से काफी लड़ाई की। यह इन जैसे लोगों के संघर्ष का ही नतीजा है कि आज एक ही समाज में विभिन्न जाति के लोग एक साथ रह पाते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा एवं मेरी कल्पना का आदर्श समाज विषय पर लिखा है। यहाँ हम उनके अनुभवों के द्वारा इस समस्या को समझने का प्रयास करेंगे, किंतु इससे पहले हम लेखक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माताओं में एक बाबा साहब अंबेडकर आधुनिक भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति तथा उन्हें सामाजिक समता दिलाने के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन ही इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्म लेने के कारण इन्हें बचपन से ही जाति आधारित शोषण और अपमान से गुजरना पड़ा। इनके चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले रहे। जातिवादी उत्पीड़न के कारण इनका हिंदू समाज से मोहभंग हो गया। इसके बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन से आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 में 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। इनका निधन दिसंबर सन 1956 में दिल्ली में हुआ था। अब आरंभ करते हैं पाठ का विस्तार पूर्ण अध्ययन। प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 का हिंदी रूपांतरण है, जो ललई सिंह यादव द्वारा किया गया था। यहाँ इसके 2 भागों को रखा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का समाज। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक कहते हैं कि उन्हें यह विडंबना ही लगती है कि इस युग में भी जब सब कुछ तर्क के आधार पर किया जा रहा है, जातिवाद को मानने वालों की कमी नहीं है, जबकि इसे मानने का कोई तर्क नहीं है। हालांकि इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। अक्सर समर्थन का आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक रूप है, अतः इसमें कोई बुराई नहीं है। लेखक इसे आपत्तिजनक मानते हैं, जो सही भी है। कोई भी व्यक्ति जो एक स्वस्थ समाज चाहता है, इसका विरोध ही करेगा। लेखक कहते हैं कि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप भी लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही एक सभ्य समाज की आवश्यकता थी, किंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा में तो यहाँ तक है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि उसके आधार पर उन्हें ऊंचा नीचा भी करार देती है। यह विश्व के किसी भी दूसरे समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को ही यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। इसका कारण यह है कि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने कार्य व पेशे का चुनाव अपनी मर्जी से करें, जबकि जाति प्रथा इस स्वतंत्रता को रोकती नजर आती है। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना एक अन्य दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार जबकि बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, तभी उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करता है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए उसी पेशे से बांध देता है, भले ही पेशा अनुपयुक्त अथवा अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। यदि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आजादी ना हो तो भूखों मरने के अलावा
और क्या चारा हो सकता है? लेखक का हर शब्द जाति प्रथा पर कड़ा प्रहार करता है। वह अपने तर्कों से इस सामाजिक जंजीर को काटने का भरसक प्रयास करते नजर आते हैं। इस पाठ का दूसरा हिस्सा अगले वीडियो में देखिए।